फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पर बाहर में झाड़ू लगा के आ गई हूँ और अब लगा रही हूँ घर में। घर में भी हो ही गया है झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह उठ के झाड़ू का ही काम होता है और बाकी खाना पीना के नहाने के बाद में। तो नहाने से पहले जितने भी काम है हमारे सब कर लेंगे हम। और सुबह उठ गए थे वही 5 बजे और अब ना वही 5:45 बज रहा होगा। इधर बल्ब जल रहा है इसलिए रोशनी लग रही है, वैसे बाहर को तो अंधेरा ही है अभी तक थोड़ा सा। तो यहाँ पर बस हमारे काम हो गए हैं और कपड़े वगैरह रख लेते हैं, उसके बाद में लगाते हैं पोछा, क्योंकि आज है शुक्रवार और ये वीडियो ना आज सुबह का ही है और आज ही आप सभी को मिल भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर कपड़े लिए जा रही हूँ नहाने के लिए और पहले लगा देती हूँ पोछा। और उससे पहले जो कपड़े मैंने शाम को धुले थे वही बिटिया के ड्रेस वगैरह और इनके अंडरवेयर बनियान और हमारी एक शॉल थी जो कि अभी नई थी, तो मैं मशीन में नहीं डाली, यही रेड वाली। तो मैं इसको हाथ से ही धुल ली थी, क्योंकि मशीन में कपड़े बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर सारे में हमारा पोछा लग गया है, दोनों रूमों में, किचन में और बरामदे में भी, बस लास्ट में यही बचा था। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं पोछा, क्योंकि शुक्रवार के दिन व्रत रखती हूँ, आप सभी को ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप सभी हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। तो आज के दिन पोछा भी लगाना होता है, अच्छे से साफ़ सफाई घर की करना होती है। और ये ना चाय पी के और बस रेडी होके गए हैं दुकान पे, क्योंकि ये चाय जल्दी ही पी लेते हैं, जल्दी भी उठ भी जाते हैं, लेकिन पहले तो हम ही उठते हैं, उसके बाद में ये भी। तो ना पोछा लग गया, अब आगे नल पे बाल्टी वगैरह साफ़ कर लेते हैं। थोड़े से बर्तन हमारे जो पड़े हैं शाम के, उनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि नहाने से पहले जितने भी ये साफ़ सफाई वाले काम तो करना ही होता है। और उसके बाद में जस्ट नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद में खाना पीना की बारी और बाकी तैयारी होगी। वही स्कूल तो जाना ही है सभी को। और आज ना इतनी ठंडी थी जिसका कोई जवाब ही नहीं, जैसे बर्फ़ गिरता है वैसी ठंडी थी। हाथ पैर बिल्कुल सुन जैसे होते जा रहे थे। और मेरे तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं भरा वाला पानी ही प्रयोग करती हूँ बर्तन धुलने में, पोछा में टंकी वाला, क्योंकि नल में चलाने का आलस रहता है और पानी का खर्चा कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि टंकी जिसके घर में होता है मोटर उसकी आदत ख़राब हो जाती है, वो ज़्यादा पानी ही जैसे प्रयोग करता है। तो वही हाल मेरा भी है और समय बचाने के चक्कर में मैं टंकी से ही पानी का प्रयोग करती रहती हूँ, इसीलिए मेरे हाथ पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि रात का भरा हुआ पानी बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन सब सारा काम भी करना होता है। और ऐसे ही और इस समय ना ठंडियों में हमारे घुटने जो हैं बिल्कुल बैठ जाते तो उठ नहीं पाते, उठ जाते तो बैठ नहीं पाते, पता नहीं कैसा दर्द होने लगता है। और अंगुलियों में गांठ में दर्द होता है। कभी कभी तो हमको शक होने लगता है कहीं मेरे गठिया बाई वाली बीमारी तो नहीं बन गई, गठिया वाली। तो मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर से काम करने लगती हूँ, फिर उसी में बिजी हो जाती हूँ, फिर ध्यान नहीं देती हूँ। अब धूप जैसे जैसे निकलने लगती है वैसे वैसे आराम मिलने लगती है, तो ध्यान नहीं देते। अगर ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ जाएगी तो हमको इसकी जाँच करानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। और जब शरीर नहीं चलता है तो बहुत दिक्कत होती है, सारे काम करना होता है और बच्चों को भी देखना होता है। तो यहाँ पर बातें करते करते हमारा सारे बर्तन धुल गए हैं और बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। शाम को खाना बाद में खाया जाता है तो ज़्यादा हो जाते हैं, अगर पहले ही खा लेते हैं तो बर्तन कम रहते हैं, क्योंकि धुलने के बाद में बर्तन नहीं रहते। यहाँ पर बिटिया ने दूध पिया था दोनों ने, तो उनकी बाटल है, उनको भी अच्छे से ब्रश से और पानी खौलाकर हमने रखा है नहाने के लिए। तो हमने सोचा चलो बाटल भी गर्म पानी से ही धुल के रख देते हैं, क्योंकि इस समय ना घी जम ही जाता है, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो घी इसके बाटल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो बिना गर्म पानी के बाटल साफ़ ही नहीं होती है। तो गर्म पानी और निरमा और साबुन से साफ़ करो तभी ये अच्छे से साफ़ होती है, नहीं तो इसमें महक आने लगती है। और आप सभी भैया दीदी जो भी हमारे वीडियो को वॉच करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और ये देखिए इनसे मैं गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ये आ गई थी उठ के, ना तो स्वेटर पहने ना ही चप्पल पहने। अब यहाँ पर ज़मीन हमने नीचे फर्श धुली थी तो गीली ज़मीन थी, तो मैं इनसे कह रही थी ठंडे हो जाएंगे पैर, लेकिन ये हमसे ना अगर इनसे तनिक थोड़ा सा चिल्ला के चीख के बोल दो
तो ये गुस्सा हो जाती है हमसे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं आ गई नहा के, और नहाने के बाद ले लिया है दूध गरम गरम, जो कि उबाल के अभी रखा है, क्योंकि चाय अभी हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि इनके लिए चाय बनाई थी। हमारा व्रत था तो हम चाय नहाने के बाद ही बनाते हैं, वही पीते हैं। तो हमने कहा चलो चाय बनेगी, तब तक टाइम लगेगा, तब तक हम यही दूध गरम गरम पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो दूध निकाल के रख दिया, पीते जाएंगे, इधर सब्जी भी काटते जाएंगे। आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था हमको उठने में, थोड़ा सा पता नहीं किसी किसी दिन हो ही जाता है। तो मैं बनाऊंगी तहरी, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं था सब्जी रोटी चावल बना पाएँ। तो हमने कहा चलो तहरी भी बना देंगे, क्योंकि तहरी जो है बच्चों के टिफ़िन में भी चली जाएगी और घर में भी खाने को हो जाएगी, क्योंकि इनके पापा ही खाएंगे और हमें तो मेरा तो व्रत ही रहता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी हमने कर ली थी। देखिए सब्जियाँ काट के रख ली, तेल डाल दिया और हरी मिर्च और प्याज काट के डाल दिया इसमें, और अच्छे से भून जाएगा। तो इसमें हल्दी मिर्च धनिया डाल दिया था और टमाटर डाल दिए थे, और मटर और आलू गोभी ये सब डाल दिया था, क्योंकि तहरी तहरी ही होती है, इसमें कितना कुछ डाल दो कम ही रहता है। और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी बाद में। और मेरा ना मन तहरी खाने को हो रहा था, क्योंकि मेरा तो व्रत था। तो बच्चों को लगा के दे देते, इधर तहरी हमारी बन गई है, दोनों बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि स्कूल की जल्दी पड़ी है। और इधर मैं रेडी हो गई हूँ, बस निकलने स्कूल के लिए। और रास्ते का व्यू थोड़ा सा आप सभी को दिखाते हैं, कितना अच्छा इस समय बाहर का व्यू है। सरसों के फूल फूले फूले फूले, हरियाली हरियाली छाई है चारों तरफ। और देखिए मैं जा रही हूँ, यहाँ पर दुकान थी, दुकान पे थोड़े से इनके ग्राहक खड़े थे, और इधर रोड भी बन रहा था। तो यहाँ पर कैमरा नीचे को कर लिया था, क्योंकि गाँव में ज़्यादा मैं बाहर दिखावा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जब वो लोग मतलब उनसे दूरी हो गई हमारी, तब हमने कैमरा फिर से ऊपर कर लिया। तो ये देखिए हमारे रास्ते का व्यू। और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गाना गाने लगे थे, तो हमको हंसी आ गई।